क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने जर्मनी और कनाडा को हिलाकर रख दिया है? वो देश जो एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी थे, अब व्यापार युद्ध की कगार पर खड़े हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका को अपनी इंडस्ट्री की रक्षा करनी होगी और इसके बाद उन्होंने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। Everybody, steel. including Canada and Mexico. Yeah, United States. any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? 10, no, 25%. 25 for aluminum. लेकिन जर्मनी और कनाडा इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोनों देशों ने इस फैसले को अनुचित करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की यह सख्त नीति वाकई उसे फायदा पहुंचाएगी या फिर इसका नतीजा खुद अमेरिका के लिए ही भारी पड़ेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि यह विवाद सिर्फ अमेरिका, जर्मनी और कनाडा तक सीमित रहेगा, तो आप गलत हैं। यह पूरा मामला दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह नया ट्रेड वॉर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। यह पूरा व्यापार युद्ध तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका को अपनी इंडस्ट्री की रक्षा करनी होगी। इसके तहत उन्होंने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर भारी भरकम 25% टैक्स लगा दिया। यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि इसने अमेरिका के सबसे करीबी व्यापारिक साझेदारों जर्मनी और कनाडा को सीधा प्रभावित किया। स्टील और एल्यूमीनियम सिर्फ धातुएं नहीं हैं, बल्कि ये ऑटोमोबाइल, निर्माण, रक्षा और मशीनरी जैसे कई अहम उद्योगों की रीढ़ हैं। अब जब अमेरिका ने इन पर 25% टैरिफ लगाया, तो जर्मनी और कनाडा को बड़ा झटका लगा। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और कनाडा पिछले कई दशकों से अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर रहा है। जैसे ही यह नया कर प्रभावी हुआ, दोनों देशों ने इसे अनुचित करार दिया और तुरंत जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। लेकिन ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वह यूरोप से अमेरिका आने वाली कारों पर भी 25% टैक्स लगा सकते हैं और यहीं से इस विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। अगर अमेरिका यूरोप से आने वाली कारों पर 25% टैक्स लगा देता, तो सबसे बड़ा नुकसान जर्मनी को होता। BMW, मर्सिडीज और वॉक्सवैगन जैसी जर्मन कंपनियां हर साल लाखों गाड़ियां अमेरिका भेजती हैं। अगर उन गाड़ियों की कीमत टैक्स की वजह से हजारों डॉलर बढ़ जाती, तो उनकी बिक्री में भारी गिरावट आ सकती थी। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगता, क्योंकि उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर लाखों नौकरियों का आधार है। अब जर्मनी के लिए यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। आमतौर पर यूरोप में व्यापार नीतियों को यूरोपीय संघ तय करता है। हाल ही में जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वह यूरोपीय संघ के फैसलों का इंतजार किए बिना अपने फायदे के लिए खुद फैसले ले सकता है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने यूरोप से कहा कि अमेरिका पर नाटो में साथ देने का दबाव बनाए रखना चाहिए और यूक्रेन पर कोई जबरदस्ती का शांति समझौता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जर्मनी ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 100 अरब यूरो खर्च करने का फैसला किया है। यह दिखाता है कि वह अपनी रक्षा और नीतियों पर खुद काम करना चाहता है, बिना यूरोपीय संघ की मंजूरी का इंतजार किए। कुछ देशों ने सवाल उठाया कि क्या जर्मनी अपने हितों को यूरोपीय संघ से ऊपर रख रहा है, लेकिन जर्मनी का जवाब था कि हम यूई को कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जल्द कदम उठा रहे हैं। इस पूरे विवाद में कनाडा भी पीछे नहीं था। कनाडा ने अमेरिका को सबसे ज्यादा स्टील और एल्यूमीनियम सप्लाई किया था, इसलिए इन नए करों ने उसकी अर्थव्यवस्था को भी सीधा प्रभावित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका हमारे साथ अन्याय कर रहा है और हम इसका जवाब देंगे। पहले तो कनाडा ने सोच समझकर ऐसे उत्पादों पर जवाबी टैक्स लगाने की योजना बनाई जिससे अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स को सीधा नुकसान हो। लेकिन फिर कनाडा ने फैसला किया कि वह अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। यहीं से एक नया मोड़ आया। जर्मनी और कनाडा ने महसूस किया कि वे दोनों एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं, अमेरिका की कठोर व्यापार नीतियां। अब दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाने की योजना बनाई।
अगर वे संयुक्त रूप से जवाबी टैक्स लगाते तो अमेरिका पर भारी दबाव बन सकता था, क्योंकि अमेरिका के लिए जर्मनी और कनाडा के साथ एक साथ लड़ना मुश्किल हो जाता। यूरोपीय संघ थोड़ा असमंजस में था कि जर्मनी बिना उनकी सहमति के ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जर्मनी का कहना था कि अगर हम चुप बैठे रहे तो हमारी इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। जैसे ही अमेरिका को यह पता चला कि जर्मनी और कनाडा एक साथ आ रहे हैं, ट्रंप प्रशासन ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ कार्यवाही करेगा तो हम और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा विवाद एक बड़े व्यापार युद्ध में बदल जाएगा? अगर जर्मनी और कनाडा एक साथ जवाबी कर लगाते हैं तो अमेरिका की कंपनियों को भारी नुकसान होगा। अगर अमेरिका जवाब में और ज्यादा कर लगाता है तो वैश्विक बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। अमेरिकी कंपनियां जो जर्मनी और कनाडा को अपने उत्पाद बेचती हैं, वे भी प्रभावित होंगी। आम लोग भी महंगाई से जूझेंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ने से चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर दुनिया एक गंभीर व्यापार युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस विवाद के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें कुछ टैरिफ कम किए जाएं। दूसरा, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता और जर्मनी कनाडा भी जवाबी कदम उठाते हैं तो वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। तीसरा, अगर अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ तो अमेरिका में राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है और शायद अगली सरकार इस नीति को बदल दे। अमेरिका और जर्मनी के बीच टैरिफ विवाद का भारत पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में विभिन्न देशों पर आयात टैरिफ बढ़ाने की नीति अपनाई है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस नीति के तहत अमेरिका उन देशों पर वही टैरिफ लगाएगा जो वे अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। भारत, जो उच्च टैरिफ दरों के लिए जाना जाता है, इस नीति से विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में सभी उत्पादों पर औसत टैरिफ दर 17% है, जबकि अमेरिका की 3.3% है। यदि अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू करता है तो भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ जाएगी, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। अमेरिका और जर्मनी के बीच टैरिफ विवाद और अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक है। अमेरिका और जर्मनी के बीच टैरिफ विवाद का चीन के पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यदि अमेरिका जर्मनी पर टैरिफ बढ़ाता है तो जर्मनी अपनी इंपोर्ट आवश्यकताओं के लिए चीन की ओर रुख कर सकता है, जिससे चीन के एक्सपोर्ट में वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने से चीन की सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके अलावा जर्मनी के व्यापार और राजनीतिक क्षेत्रों ने यूरोपीय संघ को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका की तरह चीन से इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ न लगाएं, क्योंकि इससे उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं व व्यवसायों को नुकसान होगा। इस व्यापारिक जंग में कोई एक विजेता नहीं होगा। अगर यह विवाद लंबा खिंचता है तो जर्मनी, कनाडा और अमेरिका तीनों ही देशों को नुकसान होगा। अब सवाल यह है कि क्या ये देश अपने अहंकार को अलग रखकर एक समझौते की ओर बढ़ेंगे या फिर यह व्यापार युद्ध और ज्यादा गहराएगा? क्या ट्रंप प्रशासन इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर और सख्त कदम उठाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, इस टकराव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।